चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए सर, हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे हैं हम वेयर क्लॉज। अगर हम बात करते हैं वेयर क्लॉज की, अगर हम बात करते हैं वेयर क्लॉज की, सो इट प्रोवाइड फिल्टर। ये क्या करती है? फिल्टर प्रोवाइड करती है। फिल्टर क्या करती है? प्रोवाइड करती है। वेयर क्लॉज से ये होगा कि हम जो स्पेसिफिक डिमांड करेंगे, वो पर्टिकुलर रो वो क्या करके लाएगा? फेच करके लाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से कनेक्ट होता हूँ, कनेक्ट स्पॉट यूजर नेम पासवर्ड। अब देखिए, अगर मैं सिलेक्टेड कॉलम देता हूँ, सिलेक्ट EMPNO कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल, इस तरह से लेता हूँ, तो देखिए एक कॉलम और लेना था मुझे, DEPTNO फ्रॉम EMP। अब आप देखिए सर, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये रो फेच होके आ गई। लेकिन कैसा है सर, मैं वेयर क्लॉज अगर लगाता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि सेम थिंग, सब कुछ सेम है, फ्रॉम EMP बोलूंगा, लेकिन उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि वेयर DEPTNO इज इक्वल टू 10, तो क्या करेगा? वो 10 वाली स्पेसिफिक रो क्या करके ले आता है? फेच करके ले आता है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। अगर मैं 20 बोलूंगा तो 20 वाली रो फेच करके ले आएगा। अगर मैं 30 बोलूंगा तो 30 वाली रो फेच करके ले आएगा। करेक्ट है? अगर मैं 40 बोलूंगा तो क्या होगा? कोई बताएगा क्या होगा? नो सर, डेटा नहीं है 40 वाला। होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। बाकी लोग बताइए क्या होगा एक्चुअली। जब मैं डिपार्टमेंट नंबर 40 लिखूंगा लेकिन 40 वाली रो तो है ही नहीं, तो क्या क्या रिएक्शन होना चाहिए SQL का? सर इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड मतलब एरर आना चाहिए, है ना? यस सर। ओके, तो देखिए सर, जब ये जाता है डिपार्टमेंट नंबर 40, तो मैं बताऊं ओरेकल को, आपने सिंटेक्स ये जो सिंटेक्स लिखा है ना, ये जो सिंटेक्स लिखा है आपने बिल्कुल सही लिखा है ना सर? आपने सिंटेक्स में कोई गलती नहीं की ना? आपने वैल्यू की जगह वैल्यू लिखी, सब कुछ सही लिखा। तो ये क्या करता है? ये जाता है, ये जाएगा, ये हर एक रो में जाएगा, हर एक रो में जाएगा 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 जाएगा, आखिरी रो तक जाएगा, सारी रो तक जाएगा। और जब उसे वो रो नहीं मिलेगी, तो देखिए वो बोलेगा नो रोज सिलेक्टेड, इट इज नॉट डिस्प्ले द एरर। बिकॉज आपने सिंटेक्स में कोई गलत नहीं लिखा ना सर। आप अगर सिंटेक्स में कुछ गलत लिखते तो वो एरर देता, वो बोलता इनवैलिड, लेकिन आपने कुछ गलत नहीं लिखा, इसलिए उसने बोला नो रोज सिलेक्टेड। हाँ, अगर गलती से आप DEPTNO की जगह अगर आप DNO लिख देते और DNO नाम का कॉलम नहीं होता, तब वो एरर देता कि भाई इनवैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि वो कॉलम का नाम तो है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। वो क्या डिस्प्ले करता? एरर वो क्या करता? डिस्प्ले करता। लेकिन अभी वो एरर डिस्प्ले नहीं कर रहा है सर। वो एरर ऊपर वाले केस में डिस्प्ले नहीं कर रहा है DEPTNO में, क्योंकि वो सर्च करने जाता है और उससे नहीं मिलता तो बोलेगा नो रोज सिलेक्टेड। देखो, जितनी रो मिली बोलता है 10 रोज सिलेक्टेड। बहुत कम रोज होती है ना, तो वो मैसेज भी नहीं देता। जैसे देखो नीचे वाले केस में उसने मैसेज भी नहीं दिया, नहीं बोलेंगे सर यहाँ दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा है। तो कम रोज रहती है ना, तो वो नहीं देता है मैसेज कई बार। और नो रोज सिलेक्टेड, अगर नहीं मिली तो बोलेगा नो रोज सिलेक्टेड। कॉलम का नाम गलत दिया तो बोलता है इनवैलिड आइडेंटिफायर, इनवैलिड आइडेंटिफायर। इस तरह से क्या करता है? एरर मैसेज देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बोलते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर। एक बात याद रखना सर, सबसे पहली चीज, कौन से डेटा टाइप, देखो दो रास्ते हैं किसी कॉलम का डेटा टाइप देखने के। पहली चीज, अगर आप इस EMP नाम के टेबल के
कॉलम, जैसे मैं फिर से ऊपर वाला क्वेरी फायर करता हूँ, EMPNO डिपार्टमेंट ये वाली क्वेरी फायर करता हूँ। अब आप समझिए सर, मैंने ये क्वेरी फायर किया। अब मुझे कोई बताएगा कि क्या बोलते हैं EMPNO का क्या डेटा टाइप है, उसका कॉलम का डेटा टाइप मतलब उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, इंटीजर। न्यूमेरिक कैसे पता चला? सर नंबर से इसीलिए। नहीं, आपने ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करना, मैं आपको एक सर idea राइट से चालू हुआ। हाँ एग्जैक्टली कभी भी ये मत देखो कि ये न्यूमेरिकल है इसलिए। अगर आपको बिना ऐसे देखो, ऐसे देखेंगे तो हमें तो पता चल ही जाएगा ना, DESC EMP करेंगे ये तो दिख ही जाएगा कि EMPNO का टाइप नंबर है, ENAME का टाइप वेरचर है, ये तो दिख जाएगा हमको। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये टेबल देखते बराबर आपको आइडेंटिफाई करना है तो क्या करना, कभी भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है ना, सामने की तरफ देखो, राइट से लेफ्ट की तरफ, पीछे कोई स्पेस नहीं देता है, देखो राइट से लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है। जबकि कैरेक्टर कैसा होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। देखो कैरेक्टर लेफ्ट से राइट की तरफ, न्यूमेरिकल राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। समझ में आया? आर यू गेटिंग इट? तो ये आपको ध्यान में रखना है कभी भी। अब यहाँ तो दिखा ही रहा है किसका क्या डेटा टाइप है, क्या है। अब आप देखिए, मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि जाइए रो फेच करके लाइए, लेकिन जिसका नाम स्मिथ है, जो स्मिथ है, तो मैं जाता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, वेयर ENAME इज इक्वल टू, वेयर ENAME इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ स्मिथ, मैंने लिख दिया स्मिथ। अब देखो सर, मैंने क्या लिख दिया स्मिथ। अब देखो ओरेकल की क्वेरी आप स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप स्मॉल लिखोगे तो भी काम करेगा, कैपिटल लिखोगे तो भी काम करेगा। लेकिन जब आप वैल्यूज की बात करते हो, उसके अंदर रखी गई वैल्यूज की बात करते हो, तो अगर वो वैल्यू कैपिटल में है तो हमको कैपिटल देना पड़ेगा, अगर वो वैल्यू स्मॉल में है तो हमको स्मॉल देना पड़ेगा। स्मॉल में है तो स्मॉल देना पड़ेगा, कैपिटल में है तो कैपिटल देना पड़ेगा। लेकिन देखो स्मिथ तो कैपिटल में था, तो मैंने क्या कर दिया, स्मॉल में दे दिया। तो बताइए सर क्या होगा? इनवैलिड आइडेंटिफायर। देखो सर, इनवैलिड आइडेंटिफायर कब आता है, जब आप कॉलम का नाम गलत देते हो। वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब आप कॉलम का नाम गलत दोगे। क्या आपने आइडेंटिफायर, ये सब आइडेंटिफायर कहलाते हैं, ये सब आइडेंटिफायर कहलाते हैं। ओके, तो क्या आपने किसी कॉलम का नाम गलत दिया क्या, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे? नहीं ना, हमने कॉलम का No, नाम sir. गलत नहीं दिया, हम लिख रहे हैं ENAME इक्वल्स टू स्मिथ। तो बताइए क्या आएगा? इनवैलिड आइडेंटिफायर नहीं आएगा। नॉट फाउंड इन नो डेटा फाउंड। एग्जैक्टली, नो रोज सिलेक्टेड आएगा। क्यों? क्योंकि वो रो फेच करने निकल जाता है सर, वो जाएगा, वो हर एक रो में जाएगा, वो इसमें ढूंढेगा। क्योंकि आपने सिंटेक्स गलत नहीं लिखा है सर, आपने सिंटेक्स जो है वो सही लिखा है, इसलिए एरर नहीं आएगा। समझ में आया आपको? वो जाएगा और ऐसी रो सर्च करने निकल जाएगा और हर एक रो में जाएगा, और जब उसे नहीं मिलेगी तो बोलेगा नो रोज सिलेक्टेड, तो बोलेगा नो रोज सिलेक्टेड। देखिए मैं जाता हूं और यहाँ पे जब मैं कैपिटल लिखूंगा स्मिथ, तो देखो वो रो फेच करके ला देगा और हमें स्क्रीन पे क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से आ जाएगा। अब जैसे मैं अभी क्वेरी फायर कर रहा था कि जाइए ऐसी रो फेच करके लाइए, डिपार्टमेंट नंबर 10 की रो फेच करके लाइए, जाइए और EMP टेबल से डिपार्टमेंट नंबर 10 वेयर DPTNO इज इक्वल टू 10। हमारी क्वेरी क्या बोलती है? हमारी क्वेरी ये बोलती है कि select the rows of employee, select the rows of employee from डिपार्टमेंट नंबर 10। जाइए रो फेच करके लाइए, कहाँ से लेके आना है? डिपार्टमेंट नंबर 10 से। जब हम डिपार्टमेंट नंबर 10 से क्वेरी फेच करने जाते हैं और डेटा लाते हैं,
तो कैसी क्वेरी लिखते हैं हम ये क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट, ओके, आप स्टार भी लिख सकते हो, आप सिलेक्ट इस तरह से भी, सिलेक्ट, इसी को हम कॉपी कर देंगे, बस कॉलम का नाम हटा देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10। ओके, अब मुझे बताइए यहां तक तो ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट क्वेरी, ध्यान से सुनना, मेरी नेक्स्ट क्वेरी, क्वेरी नंबर 2, select the rows of employee from department number 10 and 20। जाओ 10 और 20 की क्या करना, डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 की रो, जाओ सारे एम्प्लॉय लाना, 10 वाले भी लाना और 20 वाले भी लाना। ध्यान से सुनो, रो फेच करके लाना एम्प्लॉय, 10 वाले भी सारे आना चाहिए और 20 वाले भी सारे आना चाहिए। बताइए जोशना, रन करो इसको मैं। यस सर। क्या हुआ, गलत है? अब इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बताऊंगा मैं। सर हाँ। फिर वो सिंगल कोट्स नहीं होगा और की जगह फिर एंड होगा। सर एक्चुअली मैं एग्जीक्यूट कर रही थी तो मुझे ना एंड में थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने आपको और बोला फिर एंड बोला। ये सिंगल कोट्स हटा दूं यस सर। और की जगह एंड लिख दूं? एंड, यस सर। सर वो एम्प्लॉय की जगह ईएमपी लिखिए ना। अरे आता हूँ ना सर, एक एक करके आता हूँ मैं सब, आप सबके पास आंसर है, सबसे पूछूंगा पहले एक के, फिर आता हूँ। इंटर कर दूं, कुछ करना है? यस सर, अभी कर दीजिए। हो गया, एरर है? अरे यार, हाँ। चलिए अभी भाग्यश्री आप बताइए, कुछ चेंज करना है तो। सिलेक्ट स्टार। हाँ, स्टार की जगह कॉलम के नाम ले लेते, स्टार में वो कॉलम थोड़े से वो हाँ देता है ना। ठीक है। हाँ फ्रॉम हाँ, ईएमपी। तो जो उसने आपने एम्प्लॉय बताया था, जब आपको बोला जा रहा है ईएमपी टेबल है तो आप एम्प्लॉय कैसे बोल सकते? ध्यान से बताना पड़ेगा कोई भी चीज। हाँ आगे बताइए। बाकी सब वैसा ही सर। बाकी सब वैसे ही, चलो ठीक है, हो गया, अभी भी गड़बड़ हो गया। अभी कोई बॉयस ने बोला था, प्लीज गो अहेड। हाँ, और कुछ बताना है भाग्यश्री, आपको कुछ बोलना चाहती हैं आप? नो सर। ओके, बॉयस ने अभी बोला था कि कुछ चेंज करने को। हाँ बताइए। सर DPTNO का फंक्शन जो लिखा है हाँ वो फिर से एक बार लिखिए। हाँ DPTNO10 हाँ, वो फिर से लिखे तो। ये फिर से लिखूं ये वाला। DPTNO10 and 20 के पास भी वैसे ही। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं आप, DPTNO इज इक्वल टू 20, है ना? एग्जैक्टली सर। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मल्टीपल टाइम वो वैल्यू ले रहे हैं तो आपको कॉलम का नाम इक्वल्स टू वैल्यू, कॉलम का नाम इक्वल्स टू वैल्यू, ऐसा नहीं चलेगा कि कॉलम का नाम इक्वल्स टू वैल्यू लिख दिए बाद में डायरेक्टली वैल्यू लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, वहां भी कॉलम का नाम इक्वल्स टू वैल्यू लिखनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मेरे आपने जो बताया सिंटेक्स को सही किया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलेक्ट द रोज ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड 20। 10-20 की सारी रो क्या करके आना चाहिए, फिर होके आना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? मेरी क्वेरी क्या है, जाइए 10-20 की रो फेच करके लाइए, और हम क्वेरी लिख रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर DEPTNO इक्वल्स टू 10 और DEPTNO इक्वल्स टू 20। मैंने आपको बताया था सिलेक्ट इज नथिंग बट अ लूप है सर, सिलेक्ट इज नथिंग बट लूप।
अब सर जब सिलेक्ट इज नथिंग बट अ लूप है तो वो एक समय में कितनी रो में जाएगा? एक ही रो में जाएगा। एक ही रो में जाएगा। जब वो एक रो में जाएगा और आप बोल रहे हैं जाइए ऐसे एम्प्लॉय फेच करके लाना ईएमपी टेबल से, ऐसे लाना जो डिपार्टमेंट नंबर 10 से भी बिलोंग करते हैं और मतलब एंड किससे बिलोंग करते हैं? 20 से। जब ये रो फेच करने जाएगा ना सर और देखेगा डिपार्टमेंट नंबर ऐसा है, क्योंकि एंड का मतलब होता है बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। एंड का मतलब होता है ये भी ट्रू चाहिए और ये भी ट्रू चाहिए, दोनों ट्रू चाहिए सर, आप समझिए, दोनों ट्रू चाहिए। तो ऐसे केस में जब ये जाएगा, तो जब ये रो फेच करने जाएगा पहली बार पहली रो में, तो ऐसे केस में क्या होगा, या तो ये रो 10 से बिलोंग करेगी या तो 20 से बिलोंग करेगी, या तो ये रो 10 से बिलोंग करेगी या 20 से बिलोंग करेगी। दोनों से तो पॉसिबल नहीं है। वो एम्प्लॉय या तो 10 में काम कर सकता है या तो 20 में काम कर सकता है, या तो 10 में काम कर सकता है 20। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, जाओ ऐसा एम्प्लॉय लाना जो 10 में भी काम करता है, 10 में भी हो और 20 में भी हो। लेकिन सर यहाँ तो ऐसा नहीं है, एक समय में या तो डिपार्टमेंट नंबर 10 होगा या तो डिपार्टमेंट नंबर 20 होगा, और आप दोनों की डिमांड एक ही बार में कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्ट एक समय में एक रो में जाएगी ना सर, ये जाएगी सर, ये जाएगा और जाने के बाद ये हर एक रो में जाएगा, लेकिन उससे कोई ऐसी रो मिलेगी ही नहीं सर, क्योंकि या तो वो एम्प्लॉय 10 से बिलोंग करता है या तो 20 से बिलोंग करता है, या तो वो एम्प्लॉय 10 से बिलोंग करता है या तो 20 से, वो दोनों से एक समय में एक ही रो में बिलोंग नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बोला जाओ 10 20 की रो फेच करके लाना, लेकिन ये क्वेरी क्या कर रही है पता है? इस क्वेरी का मतलब क्या है और हमारी क्वेरी का मतलब क्या है, समझो। मैंने बोला जाइए रो फेच करके लाइए ऐसी रो जो 10 और 20 से बिलोंग कर रही है, 10 और 20 से क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। लेकिन ऐसी रो फेच करके लाना, 10 20 वाली रो फेच करके ले आओ। लेकिन ये क्वेरी क्या कर रही है, ये क्वेरी बोल रही है जाओ ऐसी रो फेच करके लाओ, ऐसे एम्प्लॉय फेच करके लाओ जो डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 से बिलोंग करता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक समय या तो वो एम्प्लॉय 10 में रहेगा या तो 20, दोनों में नहीं रह सकता। एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। मुझे बताइए, सॉरी, नो रोज सिलेक्टेड, एरर नहीं आ रहा। मुझे बताइए क्वेरी समझ में आई, ये क्या कर रही है और हम क्या डिमांड कर रहे हैं? यस sir. सर। Yes, sir. सभी को क्लियर है? यस सर। साक्षी, Yes, sir. यशस्वी, श्रेया, Yes, yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। तो इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये रो क्या कर रही है, एक समय में एक ही रो में जाएगी ना, तो वो एम्प्लॉय या तो 10 से बिलोंग करेगा या तो 20 से, किसी एक से, क्योंकि आप देख सकते हो या तो वो 10 से और 20 से। आप बोल रहे हो ऐसे एम्प्लॉय लेके आओ जो 10 से भी, 10 में भी है और 20 में भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता, या तो वो 10 से बिलोंग करेगा या तो 20 से, इसलिए बोलता है नो रो सिलेक्ट। और जबकि हमने बोला था 10 20 वाली रो फेच करके लाओ। इसीलिए सर हम जाएंगे और इसको चेंज करेंगे, एंड की जगह और करेंगे, एंड की जगह और करेंगे। अब देखो जब और किया तो पहली बार जब पहली रो में जाता है 10 से है क्या, हाँ है, 20 से नहीं है, कोई बात नहीं, और मतलब कोई एक कंडीशन ट्रू, तो पहली बार वो 10 से बिलोंग करेगा तो 10 वाला आएगा, 20 वाला रहेगा तो 20 वाला आएगा, किसी से भी जो रहेगा वो आएगा। दैट्स इट। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, एक और चीज सर अगर एक डिपार्टमेंट सही डाले और एक डिपार्टमेंट गलत डाले तो क्या आएगा? कुछ नहीं बेटा, वो जाएगा, वो सर्च करने जाएगा, नहीं मिलेगा तो उसकी नहीं लेके आएगा। दैट्स इट। 40 डाल दिए, है ही नहीं ना 40 वाला, मतलब गलत डाले, तो 40 भी सर्च करेगा ना, या तो 10 सर्च करेगा या तो 40, लेकिन उसे 40 तो मिलेगा नहीं, तो 40 वाला लाएगा, ये सिर्फ 10 वाला लाके दिखा देगा। दैट्स इट। सर यहाँ पर अगर कितने भी डिपार्टमेंट ऐड कर सॉरी, मेरे ख्याल से आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलिए, रिपीट करिए। हेलो, यहाँ पे डिपार्टमेंट कितने भी ऐड करने का होगा, हाँ
तो ऑपरेटर और यूज करेंगे ना अपन। ऐड करने हैं, रो इंसर्ट करनी है। हाँ, डीवीपी2 नो हो गए, एक ही डिपार्टमेंट होगा 10 के लिए, एक होगा 40 के लिए। हम्म, और ऐसे कितने भी ऐड करने हो तो और ऑपरेटर यूज करेंगे। नहीं बेटा, इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट चीजें हैं, वो मैं अभी पढ़ाने का हूँ। मैं अभी इंसर्ट वगैरह करना नहीं सिखाया मैंने आपको। इंसर्ट कमांड वो सर डीएम। वो बोल रहा है कि डिपार्टमेंट अगर अपन को और जैसे 30 वाला ऐड करना है तो और उसके आगे भी और अच्छा, लगाना हाँ हाँ पड़ेगा। लगा सकते हैं, सॉरी सॉरी, जैसे 10 लगाया, 20 लगाया, सॉरी सॉरी, और डीईपीटी एनओ इक्वल्स टू 30 लगा दो, हाँ कर सकते हो। ये लगा दिया, ये आ गई रोज। आ रहे हैं समझ में? यस सर। ओके। तो सर जब ऐसे मल्टीपल और यूज होते हैं ना सर, इस तरह से मल्टीपल और अगर आप यूज करते हैं तो एक नई चीज होती है, उसकी जगह हम यूज करते हैं। तो ऐसे केस में इंस्टेड ऑफ मल्टीपल और, देखो अगर आप मल्टीपल और लेते हैं, और है, तो आप देखो बार बार ये चीजें रिपीट हो रही ना, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, ऐसा रिपीट हो रही है। आज को चल के 3 है, कल को चल के अगर 10 होंगे तो 10 बार और लिखना पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए मैं जाता हूँ, ये ले लेता हूँ, select the rows of employee from department number 20। क्वेरी में लिख लेता हूँ, 30 हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ऐसे केस में नेक्स्ट जो होता है वो होता है इन ऑपरेटर। तो instead of multiple or we use in operator। जहां पर मल्टीपल और होते हैं उनकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूं, क्वेरी फिर से लिख लेता हूं, तो in the above example we are using in column in where clause multiple times along with or operator, so in this case instead of multiple or we use in operator। जहां पर मल्टीपल और है उसकी जगह हम इन ऑपरेटर का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसी क्वेरी को, ये जो ऊपर वाली क्वेरी है ना, मैं जाता हूं, इसको देखिए, मैं ये डिपार्टमेंट नंबर 10 ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, मैं लिख देता हूं डिपार्टमेंट नंबर इन और ब्रैकेट में जाके लिख देता हूं 10, 20, 30। That's it। 10, 20, 30। तो आप देख सकते हो, मैं इंटर करता हूं तो देखो अभी भी वो वर्क कर रही है। अब आपको मल्टीपल बार ये कॉलम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ मल्टीपल और वी यूज द इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर देखो सर, न्यूमेरिकल था इसलिए सिंगल कोट्स में नहीं दिया। अगर न्यूमेरिकल नहीं होता, कैरेक्टर होता, तो मुझे सिंगल कोट्स में देना पड़ता। सर समझ में आया सभी को? ये क्वेरी समझ में आई? Yes, sir. Okay, so instead of multiple or in operator।
सर एक बार डिपार्टमेंट की जगह ई नेम करके दिखाइए ना। कराऊंगा ना सर, बिल्कुल करूंगा, डोंट वरी। अभी तो मैं क्वेरी लिखूंगा उसकी। ओके, यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ Yes, तक sir. क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो जॉब नाम का कॉलम है, जॉब में सेल्समैन है, मैनेजर है, और अगर आप देखेंगे सेल्समैन है, मैनेजर है और एनालिस्ट है। तो हमारी अगली क्वेरी आती है, select the rows of manager, salesman and analyst। जाइए रो फेच करके लाइए, ऐसी रो फेच करके लाइए जो सिलेक्ट द रोज ऑफ मैनेजर, सेल्समैन एंड एनालिस्ट। सिलेक्ट द रोज ऑफ एम्प्लॉय, select the rows of employee, which are salesman, manager and analyst। salesman, manager and analyst। जाइए रो फेच करके लाइए। तो देखिए आप देख सकते हैं, मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिलेक्ट, फिर यही लिख लेता हूँ वेयर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब देखिए, अब हमें यहाँ से फेच करके लाना है, तो हमारे कॉलम का नाम क्या है? जॉब। अब कॉलम का नाम होगा जॉब, तो जाइए जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, और जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, और जॉब इक्वल टू एनालिस्ट। जॉब इक्वल टू एनालिस्ट। तो देखो सेल्समैन और जॉब इक्वल टू मैनेजर और जॉब इक्वल टू एनालिस्ट। तो देखो सर, फिर वही होगा ना, आपको रो फेच कर, अगर मैं यहाँ एंड लिख देता तो इसका मतलब ऐसे एम्प्लॉय लाओ जो सेल्समैन भी है, मैनेजर भी, एनालिस्ट है, तो ये तो नहीं आएगा ना। एंड लिखें, क्योंकि या तो वो मैनेजर होगा, या तो वो सेल्समैन होगा, या तो वो एनालिस्ट होगा, तीनों में से कोई एक ही चीज होगी। तो इसलिए हमें और लिखना पड़ेगा। तो देखो हम इंटर करते हैं, तो ये रो फेच होके आ जाएगी। अब इसी को मल्टीपल और से कर सकते हैं हम जाएंगे, हम यहाँ पे बैक करेंगे, कॉमा करेंगे, यहाँ भी कॉमा करेंगे, जॉब इन सेल्समैन, मैनेजर और क्या बोलते हैं, एनालिस्ट। तो देखो जाएंगे हम रो फेच करके लाएंगे, लेकिन जॉब क्या होना चाहिए? या तो सेल्समैन है और मैनेजर और एनालिस्ट। तो इस क्वेरी को हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कोई Yes, डाउट है? sir. ओके, तो आप इस तरह से भी ये क्वेरी कर सकते हैं। किसी ने पूछा था मेरे से ये क्वेरी, उनको समझी क्या? Yes, sir. ओके फाइन। Yes, sir. ओके, तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। आज हमने इन पढ़ा, और यस एक छोटा सा और ले ही लेता हूँ। या आपको होमवर्क देता हूँ, आपके लिए होमवर्क है ये। क्वेरी है सिलेक्ट द रोज ऑफ सेल्समैन एंड मैनेजर
Select the roles of salesman and manager, but not सेल्समैन मैनेजर चाहिए लेकिन एनालिस्ट नहीं चाहिए। सेल्समैन मैनेजर चाहिए लेकिन एनालिस्ट नहीं चाहिए। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आप मुझे अभी से लेके शाम तक भेज दीजिए। मुझे पर्सनल चैट पे भेजना है सभी ने। ये हम कल कंटिन्यू करेंगे।